हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL का एक और इम्पोर्टेंट पेपर, ठीक है। उसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाद बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। यानी किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है काला, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसका सही आंसर है नीला। यानी किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है। क्वेश्चन सेकंड है, URL का पूर्ण रूप क्या है। यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। यानी किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है लियो मेजर, ऑप्शन सेकंड है कैसोरोपिया, ऑप्शन थर्ड है सप्तऋषि, ऑप्शन फोर है ओरायन। इसका सही आंसर है ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है। यानी ऐसा कौन सा बल है जो कि क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है भूस्खलन, ऑप्शन सेकंड है भूकंप, ऑप्शन थर्ड है ज्वालामुखी, ऑप्शन फोर्थ है पवन। तो पवन जो है यानी विंड एनर्जी जो है वो बाहर की एनर्जी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो बल है उससे होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पवन। पवन क्या है, एक बहिर्जनित बल है। क्वेश्चन फिफ्थ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे। हरियाणा की खास बात है कि जितने भी गेम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा वाले लोग ही जीतते हैं। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुआ था उसमें हरियाणा ने कितने मेडल जीते थे चौथे संस्करण में। तो इसका पहला ऑप्शन है 123, ऑप्शन सेकंड है 115, ऑप्शन थर्ड है 101, ऑप्शन 4 है 137 यानी 137। तो इसका सही आंसर है 137। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने 137 पदक जीते थे। क्वेश्चन 6 है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग ब्लैंक होनी चाहिए। यानी मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग क्या होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोमत संबद्ध, ऑप्शन सेकंड है वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबद्ध, ऑप्शन थर्ड है वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्षता संबद्ध, ऑप्शन फोर्थ है वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबद्ध। यानी वस्तु की जो कीमत होती है उससे उपभोक्ता की मांग जो होती है वो क्या प्रतिलोम होती है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यानी 4 ऑप्शन में कौन सी चीज़ है जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है मादक लिकर, ऑप्शन सेकंड है बैंकिंग, ऑप्शन थर्ड है डाक और तार, ऑप्शन फोर है राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा। तो उसका सही आंसर है मादक लिकर जो पॉलिसीज होती है वो स्टेट के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती 7वीं अनुसूची के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मादक लिकर। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो पौधों के अंदर जो प्रजनन होता है उसमें अलैंगिक रूप नहीं है, यानी एसेक्सुअल मेथड नहीं है। पहला ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन सेकंड है मुकुलन, ऑप्शन थर्ड है परागण, ऑप्शन फोर है बीजाणु निर्माण। तो इसका सही आंसर है परागण। परागण के अंदर पौधों में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक नहीं होता, मतलब लैंगिक होता है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। यानी ऐसी कौन सी टीम है जो IPL का 15वां संस्करण हुआ था उसमें प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। तो पहला ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन सेकंड है राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन थर्ड है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन फोर है मुंबई इंडियंस। तो सही आंसर है मुंबई इंडियंस 15वें संस्करण के अंदर प्लेऑफ में नहीं पहुँच पाई थी। और अभी IPL चल रहा है उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो विनर है कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी जो IPL हुआ है 2024 के अंदर उसकी विनर है कोलकाता नाइट राइडर्स। क्वेश्चन 10 है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी क्या है, एक उपन्यास है, तो उसके लिए व्यास सम्मान किसे मिला था। व्यास सम्मान कोई सम्मान होता है वो किसे मिला था। तो ऑप्शन फर्स्ट है सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सेकंड है प्रोफेसर शरद पगारे, ऑप्शन थर्ड है विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन फोर है डॉक्टर सुनीता जैन। तो उसका सही आंसर है प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। क्वेश्चन 11 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्थान का नाम क्या है। यानी ऐसी कौन सी संस्थान है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन फर्स्ट है एम्स, ऑप्शन सेकंड है NHA यानी
ऑप्शन थर्ड है नीति आयोग, ऑप्शन फोर है IMA। तो यहाँ पे एम्स जो है वो तो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, वो नहीं है। नीति आयोग पॉलिसी बनाती, वो नहीं है। IMA का दूसरा काम है। तो यहाँ पे आंसर है NHA, नेशनल हेल्थ एसोसिएशन। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी क्या थी? जो पांड्या थे वो क्या थे? वो दक्षिण भारत के एक महान साम्राज्यों में, विशाल साम्राज्यों में से एक थे। तो इनकी राजधानी क्या थी? क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है एहोले, ऑप्शन सेकंड है मदुरई, ऑप्शन थर्ड है कावेरीपत्तनम, ऑप्शन फोर है पुहार। तो इसका सही आंसर है मदुरई। मदुरई जो है वो पांड्यों की राजधानी थी। और एक और बात है, मदुरई जो है वो साउथ के अंदर, मतलब दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक शहर की तरतीबी मदुरई है। क्वेश्चन 13 है, मोहिनीअट्टम भारत के से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। यानी मोहिनीअट्टम क्या है? हमारी एक लोक नृत्य में से एक प्रमुख लोक नृत्य है, इसका नाम दिव्य मोहिनी से लिया गया है। ये कौन से राज्य के अंदर संबंधित है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही संबंधित है इससे, केरल से। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अब पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1854, तीसरा ऑप्शन है 1851, चौथा ऑप्शन है 1867। इसका सही आंसर 1861 के अंदर अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा की मिल शुरू हुई थी। क्वेश्चन 15 है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो पहला है शेर पूंछ वाला बंदर, दूसरा है गैंगेटिक डॉल्फिन, तीसरा एशियाई भैंस और चौथा है नीली भेड़। तो इसके अनुसार एशियाई भैंस जो है वो IUCN के अनुसार एक दुर्लभ प्रजाति यानी बहुत कम पाई जाती है। प्रश्न 16 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, और इसके ये क्या PFI क्या है? मेनली साउथ वाले जो केरल और कर्नाटक है उनसे रिलेटेड थी, ठीक है। और इसके सहयोगियों पर कितने वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया है? 2022 में इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 5 वर्षों के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उसके सहयोगियों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन 17 है, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाई ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? यानी MS वर्ड 365 के अंदर कर्सर अगर कहीं रखा हुआ है और उसको एक शब्द के बाई ओर ले जाना है, बाई ओर का मतलब हो गया लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो हमें कौन सी की काम में लेनी है? तो उसका सही आंसर कंट्रोल+ लेफ्ट एरो की काम में हमें लेनी है। क्वेश्चन 18 है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर शहर जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, नहीं। गंगा, नहीं। तीसरा है चंबल, नहीं। चौथा है नर्मदा, हाँ। तो नर्मदा नदी पर जबलपुर शहर स्थित है। क्वेश्चन 19 है, गैर पारंपरिक आजीविका यानी NTL का मतलब क्या हो गया? नॉन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? पहला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सेकंड है राष्ट्रीय महिला कोष, थर्ड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फोर्थ है पोषण अभियान। तो इसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नॉन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के अंतर्गत इस योजना को लिया गया है। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है -1 से 0 के बीच में आएगा ये, दूसरा ऑप्शन है 0 से 1 के बीच में, थर्ड है -1 से 1 के बीच में, चौथा ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसका सही आंसर है कि MPC जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। क्वेश्चन 21 है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर भारत का, और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दल बदल वाला जो कानून होता है, आयाराम गैराम जैसी वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये कौन सी अनुसूची के अंदर इस बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 23 है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये बात सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर से, ये बात भी सही है। थर्ड है प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, नहीं ये गलत है। चौथा ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये ऑप्शन गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? तो फीबा का मतलब हो गया फीमेल इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। फीबा का खिताब किसने जीता था, किस देश ने जीता था 2022 के अंदर? तो इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चीन। इसका सही आंसर है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 के अंदर महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीता था। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? अप्रैल 2022 के रूप में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? पहला ऑप्शन है नवाज शरीफ, दूसरा ऑप्शन है इमरान खान, नहीं वो उससे पहले वाले थे, तीसरा शहबाज शरीफ और चौथा है अब्बास शरीफ। तो इसका सही आंसर है शहबाज शरीफ। और एक और खास बात, पाकिस्तान में अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने सब कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने लगातार 5 वर्ष तक पूरा अपना शासन किया हो। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। और हमारे इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे हमारी और आगे हेल्प होगी और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।